हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो सेट पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट के क्वेश्चंस को ज़्यादातर कवर किया हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हम सारी टीचरों ने मिलकर के मुहिम छेड़ी है, तो अगर आपने अभी तक जाकर के ट्वीट नहीं किया है तो ट्विटर पे जाके ट्वीट कीजिए, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, समझ रहे? तो आप जाकर के वहां पर जरूर से भागीदार बनिए। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर से ही इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वींस वरो रूल किस खेल से संबंधित है। क्वींस वरो रूल किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जल्दी बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। एंजाइम होते हैं एंजाइम होते हैं या एंजाइम किन के बने होते हैं? तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने प्रेजेंट टाइम में? तो सही आंसर हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेटो या नाटो का मुख्यालय कहां पर है? नॉर्थ अटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्य देश मेरे ख्याल से 29 या 30 हो गए हैं, अब इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, 29 या 30, क्योंकि 29वां जो मॉन्टेनिग्रो बना था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए, जिसमें किसे एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो किसको मिला एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार? रिचर्ड इलिंगवर्थ। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो किसने फेंका था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को अपनाया नहीं गया? सतारा था इसका शिकार, झांसी तो था ही था, नागपुर और पंजाब में से देख लो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, नागपुर भी था लेकिन पंजाब नहीं था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया होती है लेकिन संसद हटा सकती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? यानी कि राजस्थान की जो सीमा है वो कौन से राज्य से टच नहीं करती? गुजरात से तो करती है मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा ही करती होगी, हरियाणा से भी करती है और उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लॉयलपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था? तो किसका हुआ था? राजगुरु का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग की टीम यूएई रॉयल्स के सह मालिक बने। इस लीग की शुरुआत किसने की थी? तो इस लीग की जो शुरुआत है ये महेश भूपति ने की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? तो कब बंद कर दिया गया? तो ये 1922 में बंद कर दिया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई जो कांग्रेस की, बारदोली में जो कांग्रेस की क्या हुई थी, बैठक हुई थी, उसके निर्णय से बंद कर दिया गया था। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम कौन है? क्या है? कर्नाटक के गांधी किसे कहते? तो हार्डेकर,
मजाप्पा को हम क्या कहते हैं, कर्नाटक के गांधी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो कौन बने रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 1945 तक बने रहे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबरनसिरी, मानस तथा तीस्ता नदियां किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो ये किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। सुबरनसिरी, मानस तथा तीस्ता नदियां ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का अंग है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आप कहाँ से होता है? आप सभी लोग जानते हो कि मानसरोवर झील से होता है, ठीक है ना। इस नदी को असम असम घाटी में अनेक सहायक नदियां जैसे सुबरनसिरी जो है वो सहायक नदी है। मानस, तीस्ता, दिबांग, लोहित, ये सारी नदी जो है मिल जाती हैं असम में, ठीक है। गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो किस नाम से किया? गूगल करंट्स। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जल्दी बताओ। तो किस शहर में है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दिल्ली, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। और ये कब बने थे राष्ट्रपति? 1809 1863 के आसपास बने थे, और 1863 में ही इन्होंने अध्यादेश दिया था। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। तो कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है केवल उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, उच्च आर्थिक वृद्धि के द्वारा, प्रौढ़ महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों में अधिक सहयोग प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए किसने दिया था? ये जो कथन है ये किसने दिया था? ये जो कथन है ना, अब्राहम लिंकन ने दिया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन भारत में तो ऐसा है ही नहीं है। सरकार मीडिया की, और मीडिया द्वारा, मीडिया के लिए, और मीडिया सरकार की, सरकार द्वारा, और सरकार के लिए। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबद्ध है? कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? रवीश कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नेल्सन मंडेला। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अनवर सागर ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गीतकार थे ये। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा दच्चीग्राम अभ्यारण्य। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहर नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः आप किस नाम से जानते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? हंटर कमीशन या हंटर आयोग। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, जिसके लिए हंटर आयोग को क्या किया गया था? जांच के लिए नियुक्त किया गया था। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हेमा मालिनी से संबंधित नहीं है?
जल्दी बताइए कौन सा क्षेत्र हेमा मालिनी से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रीड़ा यानी कि खेल कूद। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजनीति से संबंधित है, नृत्य से भी है, बॉलीवुड से भी है, समझ रहे हैं ना। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यू दिल्ली। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बता रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन और ये अर्थशास्त्र का है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्णाधिकार। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, जो हम टीचरों ने जो मुहिम छेड़ी है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, तो आप ट्विटर पे जाकर के जरूर से भाग लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।